बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दो अहम इश्यूज के गिर्द घूम रही है और एक इशू ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और दूसरा इशू ये है कि आइंदा के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हमायत किस सियासी जमात या जमातों को हासिल होगी। इस सियासत में कोई भी ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा जो हर लम्हा बढ़ती हुई महंगाई का अजाब झेल रहे हैं और जो अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में मायूस और फिक्रमंद हैं। इस सियासत में किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि बदलती हुई इलाकाई और आलमी सियासत, नई सफ़बंदियाँ और पाकिस्तान उन सब में कहाँ खड़ा होगा और दाखिली कशमकश के खारजा उमूर पर किस कदर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। हम एक सियासी भंवर में फंस चुके हैं और एक ऐसी सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान शायद माजी में कभी भी दो चार नहीं हुआ। न सिर्फ सियासी कुव्वतें मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार कर रही हैं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी पहले की तरह सियासी समत अंदाजी करने की पोजीशन में इस वक्त नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के संगीन माशी हालात हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के किसी सियासी जमात या ग्रोह को खुलकर हमायत या उसकी मुखालफत नहीं कर सकती और दूसरी तरफ वो अपनी माजी की पॉलिसियों की गैर मुतवक्का नताइज के बायस किसी हद तक दाखिली तजादात का भी शिकार नजर आती है। मजमूई तौर पर सियासी कुव्वतों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कि आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए, माइशत को कैसे संभाला जाए और बदलती हुई आलमी और इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जाए। यही वजह है कि फिल वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और दीगर कायदीन अपने लॉन्ग मार्च के जलसों में भी महंगाई को ख़त्म करने और लोगों को रोज़गार और घर फराम करने के अपने माजी के वादों को दोहराते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में शामिल तमाम सियासी जमातें अपनी माशी पॉलिसी या कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं दे रहे हैं। कोई भी आवाम के मसाइल पर बात नहीं कर रहा। तमाम सियासी कुव्वतों का फोकस इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, उनकी मर्जी और आइंदा के सियासी सेटअप के लिए एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या मामलात तय करेगी। दाखिली और खारजी हालात की वजह से एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपनी कोई चॉइस नहीं रखती और उनके पास कोई ओपन चॉइस है भी नहीं। मुल्क में कोई ऐसी सियासी कुव्वत या जमात नहीं जो इन जकड़बंदों से आज़ाद हो। 1960 के अशरे में उभरने वाली सियासी जमातों और कुव्वतों की तरह अपनी कोई सिमत का तयन खुद कर सके, ये भी इस वक्त मुमकिन नहीं। ऐसी नई कोई सियासी जमात के जिसके उभरने का फिलहाल कोई इम्कान हो या उम्मीद हो, ये भी नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर लिबरल या बाएं बाजू के नज़रियात रखने वाली कोई सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में इस खला को पुर करने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता मजहबी जो जमातें हैं या मजहबी सियासी कुव्वतें हैं, उनके इम्कानात एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़े ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं कि अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद मिले तो वो शायद पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में को फैसला साजी की पोजीशन में हों। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की ये काम करेगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट का एक गलत फैसला होगा। PTI की मौजूदा मकबूलियत के बायस बज़ाहिर यही लग रहा है कि किसी भी नई सियासी मकबूल जमात का उभरना इस वक्त मुमकिन नहीं, लेकिन PTI की सियासी सिमत वो नहीं जो कि तीसरी दुनिया की मकबूल तरीन सियासी जमातों की हुआ करती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने अवामी मकबूलियत से एस्टेब्लिशमेंट पर अपनी इस हमायत को हासिल करने के लिए एक दबाव डाल रहे हैं कि उनकी हमायत की जाए। अगरचे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों की उसे हमायत हासिल है अभी तक भी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का नैरेटिव लेके ग्राउंड में उतरी हुई है, पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपको किसी की हमायत हासिल ना हो तो आप पाकिस्तान में इतनी बड़ी पॉलिटिकल एजिटेशन पैदा कर सकें। इन्हिसार की सियासत जो है उसके ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इस सारे अमल में अगर कोई महरूम है तो वो आवाम है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई एक बड़ा सियासी रिस्क लेती है और जो इरादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान की सियासत को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान को इस सूरत हाल से कैसे निकाल सकते हैं, इसका किसी के पास हल नहीं है।
पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ इमरान खान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी बड़ी काया पलट के लिए इन्हें दिगर सियासी कुव्वतों से टकराव की पॉलिसी पर अब नज़रसानी करनी बड़ी ज़रूरी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौका मौजूद है, मगर फिलहाल पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें इक़्तिदार की सियासत में उलझी हुई हैं और एस्टैब्लिशमेंट माजी की तरह सियासी सिमत अंदाजी करने की अपनी उस सलाहियत को दोबारा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये खबरें भी आ रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे लंदन के बाद, उनके वापसी के बाद अब वो भी शायद वापसी की राह लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात तय होने के एक जो तामीरी अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इनकी वापसी से मुल्क में एक सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन सियासी बालादस्ती हासिल करने की जो कशमकश है उसमें मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कशमकश में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन सियासी पंडित ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी मजीद होमवर्क करने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट आम इंतखाबात तक अपने कार्ड्स ओपन नहीं करेगी, अगरचे आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो इसी महीने में हो जाएगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जब तक इंतखाबात नहीं होते वो कोई कार्ड शो नहीं करेगी कि उसकी सियासी हमायत किसके साथ है। आवाम को रिलीफ देने और माशियत को संभालने, महंगाई को काबू करने और खारजा पॉलिसी में वाज़ह हिकमत अमली का तयन करने के बारे में इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा। फिलहाल पाकिस्तान के हालात सही सिमत में नहीं जा रहे। आवाम को सियासी बेचैनी और तकालीफ भी हालात को इस रुख पर डालने का सबब बन सकती हैं। सिर्फ अनारकी और अफरा तफरी के इम्कानात हैं। अब भी वक्त है कि सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी और माशी मिसाक पर बात करें, चूंकि पाकिस्तान में ये बातें पहले होती रही हैं। अगर मिसाक जमहूरियत हो सकता है तो पाकिस्तान में मिसाक माशियत भी हो सकता है। अगर मिसाक माशियत नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान में होने वाली तमाम पॉलिटिकल एजिटेशन एक आम आदमी के लिए बेकार है और ये बेकार तस्वर की जा रही है। चूंकि इससे अगर इमरान खान सड़कों पर आ गए हैं, वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और वो जो पहले से गुर्बत का मारा हुआ है वो मजीद उसी क्राइसिस में मजीद डाउनफॉल कर रहा है। और आपको पता है कि IMF की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आम आदमी का रोज़गार ज़िंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। मुल्क को किसी दुरुस्त समत में गामजद करने के लिए इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल इमरान खान को एक टेबल पे बैठना चाहिए। और जिस तरह माजी में अगर मीसाक जमहूरियत के नाम पे मायदे हो सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मायदे हुए हैं जो दर पर्दा या खुलेआम भी किए गए, जिससे पाकिस्तान की सियासत को 10-20 साल के लिए बाउंड किया गया। तो पाकिस्तान में इमरान खान को भी टेबल पे बैठना चाहिए और तमाम मुक्तदर हलकों के साथ वो मामलात तय करने चाहिए कि जिनसे पाकिस्तान में अगर इक़्तिदार किसी के पास भी होता है, लेकिन पाकिस्तान की आम आदमी के रिलीफ को मद्देनज़र रखते हुए एक मीसाक बना लिया जाए कि ये हमारी माशी पॉलिसी होगी। अब आप देखें कि माजी में हम देखा करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के एंटी समझी जाने वाली जमातें हुआ करती थी। जब 2 पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान में तो यही एक हुकूमत में और दूसरा अपोजिशन में एक दूसरे को जो है वो इसी तरह इनका वक्त गुजरा करता था। लेकिन जब इमरान खान आ गए हैं तो ये तीसरी कुव्वत है। सो अगर 2 कुव्वतें PDM की सूरत में जमा होकर इक़्तिदार की जंग लड़ सकती हैं तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी इन हाउस तब्दीली की बात सोचनी चाहिए। और अगर इलेक्शन की कॉल नहीं मिलती तो शायद इस पॉलिटिकल एजिटेशन से पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना नुकसान होगा। आज तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।